बोर्ड एग्जाम्स में बार बार पूछे जाने वाले सवालों में से एक है एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 6। बात करते हैं, दिया हुआ है कि त्रिभुज एबीई समरूप है त्रिभुज एसीडी के। हमें दर्शाना है कि त्रिभुज एडी समरूप होगा त्रिभुज एबीसी के। तो एबीई और एसीडी को आप देखिए कहाँ पर दिए हुए हैं। हम देखेंगे तो पाएंगे कि एबीई ये वाला त्रिभुज है, एबीई ये सर्वांग सम है किसके जी, एसीडी के। आप इस प्रकार से इन दोनों त्रिभुजों को देख। अब ये दोनों त्रिभुज हमको सर्वांग सम दे रखे हैं और हमें एडीई को एबीसी के समरूप बताना है। एडीई समरूप बताना है एबीसी के। तो अब समरूप का मतलब ये होता है कि भुजाओं का अनुपात बराबर होना चाहिए। अगर होता है तो फिर हम बता सकते हैं, या फिर कौन बराबर होना चाहिए तो हम बता सकते हैं। अब कौन डी और बी को तो डायरेक्ट कह नहीं सकते, ई और सी को तो डायरेक्ट कह नहीं सकते कि ये दोनों बराबर हैं। तो फिर कौन ए इनके अंदर कॉमन आ रहा है, ए और ए। तो इसका मतलब है कि ए कौन बराबर है। तो इन भुजाओं को अगर हम अनुपाती समानुपाती बता दें तो हम इसको बता सकते हैं। अगर हम किसी प्रकार से ये कह दें, क्योंकि कौन है दोनों तरफ है, ये आप सब जानते हैं। अगर हम किसी तरीके से ये कहें कि ए डी बटा डी बी, नहीं डी बी नहीं सॉरी, ए डी बटा ए बी ये इक्वल्स है ए ई बटा ए सी के। अगर हम ये प्रूफ कर दे तो कह सकते हैं कि दोनों त्रिभुज समरूप है। एस एस समरूपता आएगी यहाँ पर। कौन सी समरूपता आएगी, एस एस। अब ये कैसे कर सकते हैं इसको हम थोड़ा सा देख लें। हमें दिया गया है कि त्रिभुज ए बी समरूप है त्रिभुज ए सी डी। इससे क्या निष्कर्ष निकलता है, इससे निष्कर्ष निकलता है कि ए बी बराबर होगा ए सी के। देखिए समरूपता और सर्वांग समता में क्या अंतर होता है। समरूपता में भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, कोण बराबर होता है। सर्वांग समता में भुजाएं ही बराबर होती है और कोण बराबर होता है। तो ए बी भुजा ए सी के बराबर है, ए बी बराबर ए सी। बी ई भुजा सी डी के बराबर है, बी ई बराबर सी डी। और ए ई भुजा ए ई बराबर है ए डी। ये तीनों ही बराबर है। तो बराबर है तो इस बराबर को हम काम में लेकर के कुछ निष्कर्ष निकाल सकते हैं। कैसे निकलेगा अभी हम देखेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं कि कैसे होगा। क्योंकि हमें दिया गया है कि त्रिभुज ए बी ई सर्वांग सम है त्रिभुज ए सी डी के। तो यहाँ से दो निष्कर्ष निकलते हैं कि ए बी जो है ये बराबर होगी ए सी के, समीकरण 1। और दूसरा निष्कर्ष निकलेगा कि और ए ई बाद में, तो ए डी इधर लिख देते हैं और ए ई। सर ऐसा क्यों किया, देखिए ए बी में से ए डी को घटाएंगे तो बी डी बराबर आएगा। अगर किसी तरीके से बी डी और सी बराबर आ जाए तो हम इन दोनों के अनुपात को बराबर बता सकते हैं। कैसे बताएंगे मैं आपको लिखकर बताता हूँ। फिलहाल आप लोग समीकरण 1 और 2 को देखिए। हम समीकरण 1 में से 2 को घटाएंगे तो ए बी में से ए डी घटेगा, ए सी में से ए ई घटेगा और फिर हमें प्राप्त होगा बी डी बराबर ई सी। और यही हमको चाहिए, फिलहाल यही चाहिए। तो कैसे होगा जो मैं आपको अभी समीकरण 1 - 2 करने पर हम ऐसा क्यों कर रहे हैं ये आपको भी समझ में आ जाएगा। हमारा लक्ष्य यह है कि हम ए डी बटा ए बी बराबर ए ई बटा ए सी लिखना चाहते हैं। तो ये लिखने के लिए बी डी और ई सी यानी सी ये दोनों बराबर आना चाहिए। तो समीकरण 1 - 2 करने पर, समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर, तो ए बी माइनस हो जाएगा ए डी बराबर ए सी माइनस हो जाएगा ए ई। ये क्यों होगा, क्योंकि ए बी और ए सी बराबर है और ए डी और ए ई बराबर है। तो ए बी में से ए डी घटा दो, ए सी में से ए ई घटा दो, क्या बचेगा बी डी और सी ई। आप खुद देखिए, ए बी में से ए डी घटा दिया, ए बी है इसमें से ए डी चला गया, क्या बचा बी डी। तो इंप्लाई करेगा बी डी बराबर होगा आपके पास में ई सी या सी ई, एक ही बात है। ये समीकरण 3। तो हम ये लिखेंगे कि हम यदि ए डी और ए ई के बराबर है तो इसके बट्टा में अगर बी डी और ई सी भी लिखे तो ये दोनों आपस में बराबर है। तो क्योंकि तो मैं डायरेक्ट यहाँ लिखता हूँ समीकरण 2 व 3 से। ध्यान से देखिए, आप लोग समझने की कोशिश करो कि यहाँ पर क्या है निष्कर्ष निकल रहा है। समीकरण 2 व 3 से हम लिखेंगे कि ए डी और ए ई बराबर है। तो क्या ऊपर में ए डी लिखूँ और नीचे अगर मैं बी डी लिखूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरी चीज़, अगर ऊपर में ए डी के बराबर में ए ई है तो यहाँ ए ई लिख सकता हूँ और बट्टा में सी ई लिख सकता हूँ। सर ऐसा क्यों किया आपने, क्योंकि हम ए डी और बी डी को जोड़ेंगे। जो यहाँ पर ए बी आ जाएगा बट्टा ए डी आ जाएगा, ए ई और सी को जोड़ेंगे तो यहाँ पर ए ई आ जाएगा बट्टा में ए सी आ जाएगा। लेकिन क्योंकि अगर आप यहाँ +1 करते हो, जोड़ने के लिए क्या करते हैं, किसी से ऊपर नीचे के अंश व हर को, मुझे एक्स और वाई को जोड़ना है तो मैं +1 करूँगा। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि एलसीएम लेंगे वाई, तो एक्स 1 से गुणा होकर के एक्स प्लस वाई 1 से गुणा करके वाई, तो एक्स और वाई दोनों जुड़ जाएंगे। करेंगे तो ये ए डी बी डी जुड़ जाएगा, ए सी जुड़ जाएगा। तो आपका ए डी बी डी क्या बन जाएगा जी, ए डी और बी डी ए बी बन जाएगा और ए और ई सी ए सी बन जाएगा। तो हमारा जो लक्ष्य था, मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया था कि ए डी बटा ए बी बराबर ए ई बटा ए सी आ जाए तो त्रिभुज दोनों समरूप हो जाएंगे। तो यही हम करना चाह रहे हैं। तो फिलहाल यहाँ हमारे पास में क्या है, हमारे पास में ये है। अब हम दोनों का उल्टा करेंगे व्युत्क्रम लेने पर, दोनों तरफ व्युत्क्रम लेने पर। सर व्युत्क्रम क्यों ले रहे हो, क्योंकि अगर हम अभी डायरेक्ट 1+ करते हैं तो ए बी बटा बी डी बचेगा, हमें चाहिए ए डी बटा बी डी। तो ए डी नीचे चाहिए और ए नीचे चाहिए। तो दोनों तरफ व्युत्क्रम लेने पर, बाय टेकिंग द रेसिप्रोकल इन बोथ ऑफ साइड्स, इन दोनों का यहाँ पर व्युत्क्रम लेते हैं तो आपको क्या प्राप्त होगा जी, आपको प्राप्त होगा बी डी बटा ए डी और बराबर होगा आपके पास में सी ई बटा ए ई। अब हम वही चीज करेंगे दोनों तरफ एक जोड़ने पर। तो अब आपके पास में बी डी
बटा ए डी और इसके प्लस में 1 इज इक्वल टू सी ई बटा ए ई और इसके प्लस में 1। तो यहाँ पर इसको ऐसे करेंगे तो क्या मिलेगा अपने को, ए डी, तो बी डी प्लस ए डी बराबर एलसीएम लिया ए ई। ये एलसीएम कैसे लिया आप लोग समझ रहे होंगे, पुराने वीडियो आप देखेंगे तो आपको सारी चीज़ें समझ में आएगी कि पूरा अगर रिदम से मेरे साथ चलोगे तो आपको पता चलेगा कि एक्चुअली हम लोग जो है ऐसा क्यों करते हैं। सी ई प्लस ए ई। अब यहाँ से क्या निष्कर्ष निकलेगा जी, यहाँ से ए डी और बी डी मिलकर के बन जाएंगे ए बी। ए डी प्लस बी डी बराबर ए बी। आप सब जानते हो कि ए डी और बी डी को जोड़ेंगे तो ए बी प्राप्त होगा हमको। तो ए बी बटा ए डी बराबर ए सी, सी प्लस ए को जोड़ेंगे तो ए सी बटा ए ई। और इसको अगर हम व्युत्क्रम लेते हैं तो ये उल्टा हो जाएगा, ए डी बटा ए बी बराबर ए ई बटा ए सी। तो दोनों तरफ व्युत्क्रम लेने पर फिर से हमें क्या प्राप्त होगा जी, ए डी बटा बी डी बराबर ए ई बटा ए सी। अब ये समीकरण 4, समीकरण 4 हमारे किस काम आएगा, हम लेंगे त्रिभुज ए डी ई व त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए डी ई व त्रिभुज ए बी सी में समीकरण 4 से ए डी बट्टा बी डी बराबर ए ई बट्टा ए सी है तथा कोण, अब इसका कोण कौन सा होगा जी, कोण होगा ए। तो ए डी के कोण को लिखेंगे हम ई ए डी बराबर है कोण ए बी सी को हम लिखेंगे सी ए बी। तो ए ई ए डी और सी ए बी ये दोनों बराबर है उभयनिष्ठ कोण, दोनों तरफ एक ही कोण है, ये दोनों तरफ बन रहा है उभयनिष्ठ कोण है। तो ये तो दोनों त्रिभुज क्या हो गए जी, समरूप। इसलिए त्रिभुज ए डी ई समरूप होगा त्रिभुज ए बी सी के, कौन सी समरूपता है, एस एस समरूपता से। उम्मीद यही है कि आप लोगों को समझ में आया होगा जी। और ये जो सवाल है हमारा समाप्त हुआ। और इस सवाल को आप लोग अगर अच्छी तरह से और समझना है तो आप इस वीडियो को दोबारा देख सकते हैं, ये सवाल फिर से जो है रिवाइज करने के लिए। और बाकी मैंने आपको शुरुआत में बता दिया था कि हम किस प्रकार से इन दोनों त्रिभुजों को समरूप सिद्ध करेंगे, और वही तरीका हमने यहाँ पर अप्लाई किया है। और इस प्रकार से जो है ये सवाल है। बात करते हैं नेक्स्ट सवाल की। बाय मिस्टेक यहाँ पर हमने ए बी की जगह पर बी डी लिख दिया था, तो वो नहीं होगा जी। ये इसका रेसिप्रोकल किया था, व्युत्क्रम किया था इसका हमने, तो नीचे ए बी आएगा। तो आप इसको ए बी मान करके चलें। थोड़ी सी मिस्टेक है, सवाल आपको समझ में आया होगा तो ये इससे कोई ज़्यादा दिक्कत आपको होगी नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज 6.3 का यहाँ पर 4 चीज़ों को दर्शाना है। सिर्फ इतना दिया हुआ है कि त्रिभुज ए बी सी के शीर्ष लंब ए डी और सी पी पर प्रतिच्छेद करते हैं। किसी भी त्रिभुज में अधिकतम 3 शीर्ष लंब होते हैं और तीनों ही संगामी होते हैं, एक ही बिंदु से जाते हैं। और जहाँ पर जो है 2 शीर्ष लंब एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे हैं पी बिंदु पर, हमें बोला गया है कि 4 चीज़ों के समरूप बताना है। त्रिभुज ए ई पी समरूप सी डी पी, त्रिभुज ए बी डी समरूप सी बी ई, त्रिभुज ए ई पी समरूप ए डी बी, त्रिभुज पी डी सी समरूप ए बी सी। ध्यान से अगर इस सवाल को आपने देखा तो ये समरूपता को सिद्ध करने वाला जो कॉन्सेप्ट है लगभग 70 से 80% आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो जाएगा इस वीडियो से। अगर आपने आज तक कुछ भी नहीं देखा, अगर ये वीडियो ही देखी एकमात्र, तो भी आपको ये समझ में आ जाएगा। तो उत्पत्ति के अंतर हम लोग जो है 4 चीज़ों को सिद्ध करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले जो त्रिभुज समरूप दर्शाना है उन्हीं को लेना है, लेकिन उनके बीच में समरूपता का चिन्ह नहीं लगाना, ब लिखना है। तो लिखेंगे हम त्रिभुज ए ई पी व त्रिभुज सी डी पी में। अब इन दोनों को समरूप कैसे बताएंगे, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बीच में ए आ रहा है, ई आ रहा है और यहाँ पर डी आ रहा है। कहीं ना कहीं ई और डी जो है 90 डिग्री के कोण है। तो ये किसी भी तरफ से तरीके से अगर हम इनको लेते हैं तो ये 90 डिग्री ही होंगे। तो ए ई पी कहाँ पर है, ए ई पी यहाँ पर ई 90 डिग्री का कोण है। दूसरा सी डी पी में ये सी डी पी यहाँ पर ये डी 90 डिग्री का कोण है। देखिए ए ई पी जो है जो पी पर समाप्त हो रहा है, तो यहाँ पर पी पर ये कोण बनेगा। इस कोण का नाम हो सकता है ई पी ए। और ये जो सी डी पी है ये पी पर यहाँ पर समाप्त हो रहा है, तो इसका नाम हो सकता है डी पी सी। तो ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण है, तो ये बराबर है। तो पहला तो 90 डिग्री है, दूसरा शीर्षाभिमुख है। किन्हीं 2 त्रिभुजों के कोई भी 2 संगत कोण अगर आपने बराबर बताए हैं तो दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। किस समरूपता से, ए समरूपता से। तो यही हमको यहाँ पर लिखना है। तो सबसे पहले लिखेंगे कोण ए ई पी बराबर है कोण सी डी पी। ये बराबर इसीलिए है क्योंकि प्रत्येक समकोण है, प्रत्येक 90 डिग्री का है।
इसीलिए दो 90 डिग्री के अलग अलग त्रिभुज भी कोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। और दूसरा हम लिखेंगे कोण ई के बाद में पी, तो इसको लिखेंगे कोण ई पी ए, इसी क्रम में लिखना है ई पी ए, तो पी पर बन रहा है, बराबर होगा कोण सी डी पी में डी पी सी, डी पी सी। शीर्षाभिमुख कोण बोलते हैं, दो प्रतिच्छेदी रेखाओं के सम्मुख जो कोण होते हैं, अभिमुख कोण होते हैं, उनको शीर्षाभिमुख, वर्टिकल अपोजिट एंगल, शीर्षाभिमुख कोण। दो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं, यहाँ पर ये चीज। अब दो कोण बराबर हो गए, दोनों त्रिभुज समरूप है, तो इसलिए त्रिभुज ए ई पी समरूप होगा त्रिभुज सी डी पी के। कौन सी समरूपता से? ए समरूपता से। यह हमारा पहला जो है हमने सिद्ध कर दिया जी। दूसरा पॉइंट, ये यहाँ पर फर्स्ट डाल सकते हैं अपन, और फिर दूसरा आप लोगों को कौन सा लेना है? ए बी डी। आप देख सकते हैं ए बी डी कहाँ पर है, ए बी डी, वही 90 डिग्री बन रहा है तीसरे नंबर पर। इधर हमारे पास में है सी बी ई, तीसरे नंबर पर 90 डिग्री। तो 90 डिग्री का तो हम इसी प्रकार से बराबर बताएंगे, और बी दोनों में उभयनिष्ठ है। ए बी डी, बी कोण, सी बी ई, बी कोण, दोनों में उभयनिष्ठ है। तो एक तो 90 डिग्री का, दूसरा उभयनिष्ठ, इसकी सहायता से दोनों को क्या बता देंगे? समरूप। यही तरीका है। तो त्रिभुज ए बी डी व त्रिभुज सी बी ई में सबसे पहले कोण ए बी 90 डिग्री को कैसे लिखेंगे? बी डी ए, कोण बी डी ए, क्योंकि क्रम यही है, तो ए के बाद बी पर आता है, तो बी डी ए। तो कोण कहाँ पर बन रहा है? 90 डिग्री का, यहाँ पर। ये बराबर होगा किसके? सी बी ई, ये 90 डिग्री, तो बी ई सी, तो बराबर है बी ई, कोण बी ई सी। प्रत्येक समकोण है, ईच इज 90 डिग्री, 90 डिग्री का है। दूसरा मैंने आपको बताया उभयनिष्ठ, नाम क्या है? ए बी डी सी बी ई, यही नाम लेना है। तो कोण ए बी डी बराबर होगा कोण सी बी ई के, दोनों उभयनिष्ठ है, तो इस यहाँ लिखेंगे उभयनिष्ठ कोण। तो पहला तो हमने बताया 90 डिग्री और शीर्षाभिमुख, दूसरा हमने बताया 90 डिग्री और उभयनिष्ठ, दोनों त्रिभुज समरूप हुए। कौन सी समरूपता से? ए समरूपता से। वही कॉन्सेप्ट है पहले वाला। त्रिभुज ए बी डी समरूप है त्रिभुज सी बी ई के ए समरूपता से, फ्रॉम ए सिमिलैरिटी। ये था हमारा दूसरा। अब तीसरा और चौथा मैं आप लोगों को यहाँ से गाइड करने वाला हूँ, आप खुद ही ट्राई करेंगे, हो जाएगा, बड़ा इजी है। ए ई पी समरूप है ए डी बी, तो आप देखिए ए ई पी ये रहा, ए डी बी ये रहा। अब इन दोनों को कैसे बताओगे? कोण ए ई पी 90 डिग्री, ए ई पी 90 डिग्री, कोण ए डी बी ये 90 डिग्री, ए डी बी ये भी 90 बराबर है। फिर हमको बताना है ए उभयनिष्ठ। आप देखो ए कहाँ पर है, देखो ए ई पी ए डी बी, तो यही कोण बन रहा है दोनों तरफ, तो ये ए उभयनिष्ठ है इन दोनों के अंदर। ए ई पी का भी कोण यही बन रहा है और ए डी बी में भी कोण यही बन रहा है, तो उभयनिष्ठ कोण है और एक 90 डिग्री का है, तो दोनों ए समरूपता से सिद्ध हो जाएंगे। ये आप कर सकते हैं। इसी प्रकार से पी डी सी 90 डिग्री दूसरे नंबर पर, बी ई सी तो दो नंबर पर 90 डिग्री, पी डी और बी ई ये दोनों 90 डिग्री के, और दोनों में सी सी उभयनिष्ठ है। तो आप देख सकते हैं पी डी सी यही कोण आ रहा है सी, और दूसरा बी ई सी यानी यही कोण बन रहा है, तो ये दोनों उभयनिष्ठ कोण है, इसीलिए ये दोनों क्या होंगे? समरूप। तो चारों इसी तरीके से आप बता सकते हैं। सातवां प्रश्न इजी है, कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में आ गया होगा कि हम ए समरूपता से कैसे दो त्रिभुजों को समरूप बता सकते हैं। थोड़ा सा स्ट्रक्चर आपके दिमाग में अगर बैठ गया तो आप इस सवाल को अच्छे तरीके से कर सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो के अंदर। कीप वॉचिंग, थैंक यू।